In progress. स्वागत है सभी का त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस तीसरे सत्र में। तो आज का सत्र बेसिकली क्यूएनए सेशन है। तो पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, उसके आधार पे किस प्रकार हम शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकें, इस कार्य के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। देखिए, आज का जो आधुनिक जीवन शैली है, इसमें कहीं ना कहीं हम सभी इतने व्यस्त हैं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त है कि हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए ना शॉर्टकट चाहिए। हाँ, कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए शॉर्टकट चाहिए कि ये काम किसी शॉर्टकट से जल्दी हो जाए, है ना, जल्दी हो जाए। और यही काम हम लोग अपने हेल्थ के साथ भी कर रहे हैं, ना केवल अन्य कार्यों में, बल्कि अपने हेल्थ के लिए भी यही काम हम लोग कर रहे हैं। जब कोई छोटी मोटी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, क्या करते हैं, बाजार से इक्का दुक्का गोलियां उठा के, कोई छोटी मोटी दवाइयां उठा के खा लेते हैं। नॉर्मली इसका प्रभाव हमें तात्कालिक प्रभाव दिखता है, तुरंत हमें आराम हो जाता है। हाँ, लेकिन बाद में चल के यही बीमारियां धीरे 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 करके, जब हम लोग बार बार इग्नोर करते हैं, बार बार इग्नोर करते हैं, इस इग्नोरेंस के चलते ये बीमारियां क्रोनिक हो जाती है। और क्रोनिक होने के बाद नहीं चाहते हुए भी हमारे जेब से पैसे निकलते हैं और हमारा शरीर कटता है। तो ये शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले हम कैसे रोकें, इसके लिए पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने जो कुछ सीखा है, उसका प्रयोग करना है। नो डाउट आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ों को आप लोगों ने समझा और इसका प्रैक्टिकल भी किया, और उसके प्रयोग हम लोग अन्य अन्य बीमारियों में कैसे करें, इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत भी करेंगे। तो इसका प्रयोग करते हुए शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले कैसे रोका जाए, इसके लिए यह त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे से सीखा, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा, और अब आप सभी किसी भी प्रकार की शुरुआती बीमारियों के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, है ना। बाजार से उठा के दवाइयाँ खाने का काम नहीं करेंगे। इस विधा का प्रयोग करते हुए आप सभी इसे शुरुआती दौर में ही खत्म करेंगे, शुरुआती स्टेज में ही उसे रोकने का काम करेंगे। तो पिछला 2 दिन तक मैंने खूब बोला है, और आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना भी है ना। और आज भी अभी तक आप लोग सुन ही रहे हैं। तो मेरा समय हुआ खत्म। हाँ, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया है, आप लोगों को बता दिया है और सिखा भी दिया है ना। अब आप लोगों का समय है, राइट, आप लोगों का समय है। अब कौन से बीमारी में इस विधा का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। आप सभी लोग सवाल पूछेंगे, आपके डाउट्स के, आपके कंफ्यूजन के भरसक प्रयास हम लोग करेंगे कि उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिले। और सवाल पूछने के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट, चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सीधा सवाल आपको यहाँ हैंड रेज करना है और अनम्यूट होके पूछना है। होता क्या है कि कुछ चीज़ों को जानने और समझने के लिए हो सकता है हम आपसे भी कुछ पूछें। यदि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं किसे पूछूंगा, है ना। इसीलिए अनम्यूट होना है। तो सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करना है और अनम्यूट करके प्रश्नों को सामने रखना है। ठीक है, तो अभी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। उपेंद्र सर, अनम्यूट कर लीजिए जी।
हाँ सर, अस्थमा के बताएं। लिए जानना था। मेरे को 3 साल से खांसी है, छूट नहीं रहा है। अच्छा, तो देखिए, जी। नो डाउट अस्थमा हो, खांसी हो, चाहे किसी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज हो, हम लोग उसको ठीक करेंगे। लेकिन क्योंकि ये क्रॉनिक हो गया है ना, 3 साल से अधिक, लगभग 3 साल हो गया, जी। तो उसके लिए हमें इसे कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हम केवल ये मेथी पट्टी लगा के और करेला जिमी रोल करके उसका हम उसको ठीक नहीं कर सकते, है। जी। फिर भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, करना क्या है कि ये मेथी पट्टी आप लगाइए, चेस्ट वाले एरिया के ऊपर मसाज करिए, और इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर आप दबाव देने का काम करिए, इसी जगह पर। जी। ठीक है, इतना करिए, इससे आपको कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। और जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चीज़ों को जानिए, सीखिए। कल बिल्कुल से सर। शुरू होने वाले सत्र में यदि संभव हो तो प्रयास करिए कि हम ज्वाइन करें और कंप्लीट इसको जानें, मतलब वो क्रॉनिक डिजीज के लिए। ट्रेनिंग अक्यूट के लिए तो आप लोग सीख ही ट्रेनिंग गए। ट्रेनिंग का टाइम क्या है सर? वो सोमवार से जो शाम को होगा। 6 बजे, शाम को 6 बजे रहेगा। 6 बजे से ना? शाम को हाँ, ठीक। प्रत्येक दिन शाम को ओके। 6 बजे। ओके, ठीक है थैंक यू सर। जी, वेलकम। हाँ, अगला सवाल सुब्रा शर्मा जी। सुब्रा शर्मा, हाँ, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए। सर मुझे ये पूछना है, एक 15 साल की बच्ची को ओवरी में हम्म। सिस्ट हो गई है। अरे वाह। तो अब बताइए, उसको, छोटे छोटे बच्चों को भी होने लगा है। वो ब्लड बेस्ड है, वाटर बेस्ड नहीं है। हम्म। तो उसके लिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट या फिर हम क्या लगाएं जो वो ठीक हो जाए? अभी ये इनिशियल तो है, ये फर्स्ट तो अभी सेकंड मंथ है हम्म, अभी। हाँ। ये तो अभी आपको किडनी डिटॉक्स करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले। ठीक है, तो वो दूसरा आपने काम में जो भुट्टे के बाल वाला हाँ, बताया, भुट्टे की उससे बेल। कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ जी। हम्म। लगातार अभी उसको प्रत्येक दिन जो है 1 से 1.5 लीटर पानी रोज दीजिए। यहाँ पर प्रेशर दीजिए, इसी जगह पर। ठीक है, ओके। यहाँ पर प्रेशर दीजिए, और इधर मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, ये काम करना है। करेला जिम्मी से रोल करना है। और ये ध्यान रखना है कि उसका डाइजेशन स्ट्रांग रहे, जो भी खाए पिए अच्छे से पचे। खाना पीना विशेष करके ध्यान रखना है। और कोशिश करिए कि रात को उसको कुछ भी खाने ना दें, रात का खाना रात बंद। रात को मतलब 6-7 बजे के बाद, या फिर हाँ, हाँ, 6 बजे तक जो खाना है खा ले। सुबह यदि हम 10 बजे शुरू करते हैं खाने के लिए, तो शाम के 6 बजे तक जो खाना है खा ले, उसके बाद कुछ ना खाएं। यदि 11 बजे शुरू करते हैं खाने के लिए, तो शाम के 7 बजे तक जो भी खाना है खा ले, उसके बाद कुछ ना खाएं। ये ध्यान रखना है, बस। ठीक है। इतना चीज़ बताया है, इन चीज़ों को करिए। आशा करता हूँ कि आपको फायदा मिलेगा इससे। ठीक है। ठीक है सर, एक चीज और, जो आप ये टूल दिखाए हैं, वो रिंग है एक, और ये जो अभी आपके हाथ में था, अगर हम्म। मुझे कोर्स ज्वाइन करना, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि मैं दिल्ली जाके ऑफलाइन ही करूंगी। तो मैं 2 महीने बाद दिल्ली जाऊंगी, तो आप, मैंने नंबर आपका सेव कर लिया है, तो ऑफलाइन हम्म। करना है। तो ये टूल हम आपसे बिना ज्वाइन किए मंगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ले सकते हैं, ऐसा क्या है। तो जो सभी लोग आपने ले नंबर सकते हैं। दिया है हमको, उस हाँ, उस नंबर पर पे कॉल फोन करके करने पे मंगा वो लीजिए। लोग। दे देगा वो लोग। ओके ओके। ठीक है सर। ठीक है। सर एक चीज और, हम्म। मैं ज्वाइन करूंगी मई में, हम्म। तो फिर मेरे साथ मेरी बहन भी है, तो हम दोनों हम्म। को फिर 3,500 ही लगेगा या 5,000 देना पड़ेगा? देखिए, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ये जो फी में 1500 रुपये का डिस्काउंट है, वो इसी महीने तक के लिए है। ओके। अप्रैल से, हाँ, अप्रैल से वो फुल फी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही हो चुका है ऑलरेडी। नोटिफिकेशन आएगा कल से, ग्रुप में आप लोग देखेंगे कि 5000 हो चुका है। तो जो लोग अच्छा। चाहते हैं कि मुझे अप्रैल में करना है या मई में करना है, अभी फी पे करके रख लीजिए ना, कोर्स जब करना है करिए। हमारे यहाँ हाँ, वो मैं तो है यही नहीं कि आप पूछना रिपीट चाह नहीं रही कर थी सकते, कि कितनी बार अगर मैं रिपीट अभी करना है करिए। अभी पे कर दूं और मैं जब ऑफलाइन ज्वाइन करूं, तो वो चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा, उसमें क्या ठीक है। है सर। ठीक है। थैंक यू सर। जी। संजय मित्रा जी। जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मुझे 4 मंथ से पीरियड्स नहीं आए। तो हम्म। और बाकी उसके बाद मेरे पेट में स्वेलिंग रहने लग गई है और पेट के नीचे भी पेन रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते देखिए, अभी जो इनको ट्रीटमेंट बताया ना, वही ट्रीटमेंट आपको भी चलेगा। हैं? सेम। ठीक है, हाँ, सेम ट्रीटमेंट चलेगा इसके लिए। ओके। ठीक है। हाँ, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए कि 8 घंटे के अंदर जो खाना है हम खा लें। हाँ,
रात को खाना एकदम अवॉइड कर दें, किडनी डिटॉक्स करें, और यहाँ पे दबाव दें, यहाँ मटर दाना या राजमा लगाना, करेला जिमी से हाथों को रोल करना, इन सब चीज़ों को करिए। ठीक है। किडनी किडनी डिटॉक्स के लिए क्या कर रहे हैं? तो भुट्टे का बाल मंगाना पड़ेगा। ठीक है। भुट्टे के बाल में क्या कैसे करना है? उसको बनाने का तरीका कल बताया था ना, कि 4 लीटर पानी में बॉईल करना है, और जब आप खरीदेंगे तो मेरा उससे नेट। बात कर लेंगे, वो बता देगा आपको अच्छे से कैसे यूज करना है। ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ, जी। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग आने वाले क्लास में तो करेंगे ना। ठीक ठीक है। है। जी। जी, देवराम चौहान सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरु, बोलिए। सर मेरे आधे शरीर में इधर राइट साइड में गर्मी होती है और लेफ्ट साइड में नहीं होता है। अच्छा। वो ये कोरोना के बाद पता चला कि मेरे आधे शरीर में गर्मी होती है, आधे में नहीं होती। और अच्छा। यह पीछे इस राइट हैंड के पीछे वाले ऊपरी नेक में यहाँ दर्द रहता है। हम्म। तो तो जब ये उसके लिए वो, सांस हाँ, उसके लिए जो है ना, सांस ये कितना दिन हो गया ऐसा? 4 साल? कोरोना के बाद पता चला, उससे पहले था कि नहीं मेरे को पता नहीं था। अच्छा। अच्छा। कोरोना के बाद पता चला कि इस तरफ गर्मी और कोई होती है। समस्या होता है कि केवल यही है? और ये है कि जब सांस लेके पूरा लेके फिर पूरा वापस छोड़ता हूँ ना, हम्म। तब यहाँ छाती में सेंटर में वो दर्द जैसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ हम्म। दबाव तो कुछ नहीं लगता है, वो सांस हम्म। लेने पर ही पता चलता है कि वहां दुख रहा है, नहीं तो नहीं दुखता है। ये देखिए, ये तो क्रॉनिक है, ये कंप्लीट क्रॉनिक है, ये तुरंत नहीं जाएगा। मैं एक बिंदु बता रहा हूँ, हमारे ओके। नाखून के साइड में बगल में, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये थंब में ठीक है है। ना, थंब में। ओके। इसके ऊपर दबाव दीजिएगा, चेस्ट का मसाज करिएगा, करेला जिम्मी से हाथों को रोल करिएगा, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा, और किडनी डिटॉक्स कर लीजिए। इतना काम आप करिए, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। किन्नी वो ठीक है। भुट्टे का वो 4 लीटर हाँ। में पानी में गर्म करके हाँ। 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 वो जब वो आप कितने परचेज दिन करेंगे पीना तो चाहिए? उधर से वो बता देगा, बनाने का तरीका भी फिर से समझा देगा, वो कैसे बनाना है। ठीक है, एक बार पूछ लीजिएगा। जो ठीक है। आपने लिंक में नंबर दिए वही ना? हाँ, वो नंबर, उस नंबर पे बात कर लीजिए, वो भेज देगा आपको। ठीक और है। वो टूल्स भी उन्हीं से नंबर पे मंगवा हाँ, सकते टूल्स भी, टूल्स मंगवाना हो, कोई मेडिसिन लेना हो या कुछ भी लेना हो, वो लोग जो है भेज देगा, और उसका यूज करने का तरीका भी समझा देगा। हैं। और ठीक है। एंजाइटी के लिए कौन सा पॉइंट सर? एंजाइटी के लिए हम हाथों में यहाँ पे मेथी पट्टी लगाएं, उसमें विशेष बेनिफिट हो देता है। ठीक है। वही हेडेक रहता है मैडम को थोड़ा। हाँ हाँ, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाएंगे ना तो सर्वाइकल एरिया के ऊपर जो है उसको दबाव देता है, तो उसमें वो ओवर बेनिफिट थिंकिंग देगा। करती रहती सब दिन, हाँ। वो ये हो गया ये हो गया जो अभी तो सोचती रहती। फिलहाल मेथी पट्टी लगा के देखिए, यदि कंट्रोल हो गया वेल एंड गुड, नहीं कंट्रोल हुआ तो हमें और कुछ प्रयोग में लाना पड़ेगा, नहीं आगे की चीज़ों को प्रयोग में लाना पड़ेगा। और खाने में कुछ बदलाव करना? खाने में वही जो भी बताया था मैंने, कि 8 घंटे के अंदर हम खाएं, वो वही बेहतर है, उसके बाद ना खाएं। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म, ठीक सर है। ये जो अभी मैं इस क्लास में अटेंड है ना एडवांस में, तो कब तक लास्ट रहेगा ये? एडवांस लास्ट मतलब मैं समझा नहीं। मतलब अभी मैं अगले वीक यानी 1 तारीख के आसपास पैसे आएंगे मेरे। अच्छा, तो आप सीट बुक करके रख लीजिए ना। हाँ, सीट बुक सर करके अभी रख लीजिए, रेस्ट रेस्ट तो, अमाउंट जब आएंगे आपके पास पैसा, उस समय जमा करिएगा। सीट तो तो कम अभी से कम बुक हुआ रहेगा। ठीक है। हाँ। ठीक, जी। नमस्ते। जी, नमस्ते। जी, लव यादव जी, अनम्यूट कर लीजिए, पहले पहले अनम्यूट कर लीजिए। जी जी हाँ। सर, प्रणाम सर हाँ। जी। जी, प्रणाम प्रणाम, सर बोलिए। मुंबई से बोल रहा हूँ, लव यादव, मैं नेचुरोपैथ हूँ। जी। जी। और जी। मेरा प्रॉब्लम है कि मेरी बच्ची को ना अभी 20 ईयर पूरे हो गए, लेकिन पीसीओडी का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा अच्छा, कितना है। मैं एज उसके और कितना है? एडिशनल कुछ कर सकता? 20 ईयर्स खत्म हुए, मतलब 21 ईयर चालू है अभी। अच्छा, तो देखिए, ये तो एक डायग्नोस का विषय है कि क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा हार्मोन में असंतुलन है, वो तो डायग्नोस का विषय है। लेकिन अभी आप एक काम कर सकते हैं, किडनी डिटॉक्स उनका करके देख सकते हैं। जी सर। और किडनी डिटॉक्स कराइए, और साथ के साथ मैं अभी एक जी जूस और बताऊंगा, वो आपको जी। कराना है, क्लास के अंत में मैं बताऊंगा। और उसको फ्रूट डाइजेशन जूस के ऊपर चालू विशेष करूँ? ध्यान रखना है, डाइजेशन के ऊपर और खान जी पान के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। ठीक जी है। सर। जी। हाँ। थैंक यू। जी। तो
हैंड रेज करिए, क्योंकि अनम्यूट मैं वैसे नहीं कर सकूंगा, यहाँ दिखना चाहिए ना हाथ जो है। बताइए शेफाली मल्होत्रा जी। देखिए क्या होता है कि इधर उधर भागता रहता है पिक्चर, ठीक है, मैं देखता भी हूँ, अनम्यूट करना भी चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। हैंड रेज करेंगे तो दिखता है। हाँ, अभी देखिए मैंने उनका नाम लिया, कहीं चली गई, मुझे नहीं दिख रहा है फिर से। ऐसे नहीं होगा, हैंड रेज करना पड़ेगा तभी मैं अनम्यूट कर पाऊंगा। ठीक है जी, शुभ्रा शर्मा जी। हम्म। सर मेरा एक सवाल और है। मेरा बेटा हम्म। है हम्म। 18 साल का। तो हम्म। उसको बहुत ना मतलब हमेशा कोल्ड रहता है। हम लोग बैंगलोर रहते हैं तो वेदर हम्म। हमारा अच्छा है, लेकिन उसको हमेशा कोल्ड रहता है। तो हम डॉक्टर को दिखाए थे तो डॉक्टर बोले उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। हम्म। तो उसके लिए देख, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है या फिर वो उसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, ऑपरेट नहीं कराना है। यहाँ पे जो लौंग लगाने के लिए मैंने कल बताया था ना, उसको हाँ, करिएगा। लौंग ये लगाने का, लौंग यहाँ लगा मेथी के पट्टी लगाइएगा। ओके। लौंग और मेथी पट्टी दो चीज करिए, और किडनी डिटॉक्स करिए, तीन चीज करिए, आराम हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। हाँ, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए कृष्णा जी। हाँ हाँ जी। सर, आप माइल्ड फैटी लीवर है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, फैटी लिवर के लिए तो डिटॉक्स करना पड़ेगा, और उसमें मास्टर डिटॉक्स भी होता है। फिलहाल आप जो है खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान दें, और जो हमने लीवर का जो साइड देखा था, ये वाला साइड, इसके ऊपर मसाज करने का काम करें। जी। यहाँ पे अच्छे से मसाज करें, और खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। इसमें आप किडनी डिटॉक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जल तत्व संतुलित होगा उससे। ठीक है, तो ये तीन काम करिए इसमें, और खाने ओके। पीने के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी। यूं तो फैटी लिवर जो है मतलब क्रॉनिक डिजीज में आता है, और क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए अवश्य ही हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। आने वाले सत्र में हम लोग इसके ऊपर विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। यदि संभव हो तो उसको जरूर ज्वाइन करिए जी। विपिन सब्रवाल जी। हाय सर, जय श्री श्याम सर। सर जय मेरे को श्री ये श्याम। चीज पूछनी है, किसी को सर्वाइकल का क्रोनिक पेन हो हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं देखिए ट्रीटमेंट तो उसके उनको दे रहा हूँ। अच्छा, हम्म। ट्रीटमेंट आप किस टेक्निक से दे रहे हैं? मैं फिजियोथेरेपी। अच्छा, फिजियोथेरेपी के माध्यम से। हम्म। अभी तो फिलहाल आप मेथी पट्टी लगाइए। ठीक है, यहाँ पर मेथी हम्म। पट्टी जो कल लगाने को मैंने बताया था ना, वो चीज़ हम्म। करिए। उससे सर्वाइकल वाले एरिया के ऊपर जो है प्रेशर पड़ जाएगा। वो काम ओके करिएगा, ओके। किडनी डिटॉक्स करिएगा। क्योंकि उनके और बल्जिंग है सर। बल्जिंग है तो वो तो ज़्यादा क्रॉनिक है। मैं जो बता रहा हूँ उससे उनको आराम तो जरूर मिलेगा, लेकिन हम्म। कंप्लीट ठीक करने के लिए उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट भी देना है। जैसे कुछ प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ प्रकार के योग मुद्राओं का प्रयोग, और कुछ विशेष हम्म। प्रकार के अपने एक्यूप्रेशर के बिंदु, हाथ के एडवांस सर एक्यूप्रेशर, कान के, मैं सर और हमें। मैनुअल थेरेपी, फिजियोथेरेपी दोनों चीज दे रहा हूँ। ठीक है। हम्म। प्लस हाँ। उनको एक कान के पीछे भी, आई थिंक ईयर्स के पीछे भी मैग्नेटिक थेरेपी होती है ना, आई थिंक। वो इसमें कवर होगा, आने वाले क्लास में जो है ना वो सिखाया जाएगा। ओके कान ओके। में, हाँ, कान में कैसे थेरेपी देते हैं वो बताया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, तो थैंक यू। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपके लिए तो अच्छा है ना, कि आपको कम से कम जरूर करना चाहिए। हाँ, हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, आपके बिजनेस को बढ़ा देगा। हाँ, हम्म। आपके पेशेंट को जब आराम मिलेगा तो लोग बताएंगे ना कि वहाँ पे मुझे आराम मिल रहा है। हाँ, यस सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक थैंक यू। है जी जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर महतो जी। जी, बताएं। नमस्कार गुरुदेव। जी जी, नमस्कार, बोलिए। बोल रहे थे ना कि जैसे मेरा ये हाथ है जो है, ये जो हम्म। किडनी का पॉइंट बताए थे इस जगह पे, यहाँ पर हम्म। बहुत सारा पेन रहता है मेरा हम्म। यहाँ पे। और मुझे एक दिखाई ये नहीं दे रहा अंगूठा कहाँ में। पे आप कह रहे हैं। अ, आपका कैमरा बंद है। एक सेकंड से। आप बोलिए, सवाल क्या है, बोलिए। ये अंगूठा जो मेरा है ना, ये जो हम्म। किडनी का पॉइंट जो बताए थे यहाँ पे तो बहुत सारा दर्द रहता है। और दूसरा कि हम्म। ये अंगूठा का इस बायां बायां हाथ का इस अंगूठा में ये हम्म। उंगली को हम टेढ़ा नहीं कर पाते हैं, ये वाला अब अपने आप हम्म। ऑटोमेटिक हो गया है। और ये जो मशीन हम्म। हम लिए थे, बताए थे हम कल परसों, ये हम्म। ऑटोमेटिक वाला है। तो यहाँ पे जैसे दर्द हल्का सा टच करते हैं ना, तो बहुत हम्म। तेज दर्द करता है इसमें किडनी का पॉइंट में।
और हाँ, मेरा तो उम्र थेरेपी तो भी, दीजिए उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर थेरेपी और दीजिए। मेरा उम्र जैसे अभी 41 साल उम्र है, उम्र हो रहा है मेरा, तो वजन भी मेरा जो है हाँ ना, वजन भी नहीं बढ़ रहा है। हाँ, नहीं तो इसमें एक बार आप किडनी कंप्लीट किडनी डिटॉक्स कर लीजिए 4 लीटर पानी से। ठीक है, वो अच्छा तरीका वहाँ पूछ अच्छा। लीजिएगा, वो आपको समझा देगा। शायद आपने हम्म। सीखा भी है तो आपको पता होगा। हाँ, ठीक है। तो किडनी डिटॉक्स ठीक। कर लीजिएगा, और तब जो है तो यूज करने का तरीका उसको समझा देगा कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उसको रेगुलर ठीक। बेसिस पे प्रयोग में लाइए, उससे आराम मिलेगा। ठीक है। ये दर्द का जरा से पूछ रहे थे, इस अंगूठा का जो दर्द है, इसका अंगूठे क्या के कारण हो दर्द के लिए सकता है? दूसरे अंगूठे में, इसमें दर्द है तो इसमें जो है मेथी पट्टी लगा लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा। वो चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। ठीक है जी। ठीक। हाँ, सुजीत कुमार जी। हम्म, जी जी। जी राधे राधे सर। जी राधे, बोलिए। जी, डाइजेशन का इशू सर विगत 6 महीना से रह रहा है सर। और हम्म जी, जो डाइजेशन 6 घंटा में होनी चाहिए वो प्रॉपर हम्म नहीं हो पा रहा है, वो 8 घंटा लग जा रहा है डाइजेस्ट। कोई भी मतलब स्मूथ भोजन भी लेता हूँ तो आठ हम्म घंटा लग जाता है। और हम्म प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाता था, लेकिन अभी योगा वगैरह कर रहा हूँ तो स्लीपिंग हम्म अच्छा हो रहा है। 6 घंटे 7 घंटे मैं सो पा रहा हूँ। लेकिन हम्म। थोड़ा डाइजेशन सा का जो मोबाइल इशू, लेकर आना रे बाबू। तो देखिए, डाइजेशन का इशू हम्म है ही सर। तो कृपया हम्म। मार्गदर्शन किया जाए सर। देखिए, डाइजेशन के लिए एक जूस मैं भी बताऊंगा, कल मैंने बताया है किडनी डिटॉक्स करने के लिए उसको प्रयोग में लाना है, और एक जूस मैं भी और बताऊंगा उसका प्रयोग करना है। हाथों में करेला जीनी से प्रॉपर तरीके से हम सुबह शाम रोल करें। ठीक है, जी यहाँ पर जी, मैं मटर का करता दाना हूँ। लगाएं और यहाँ राजमा लगाएं। इतना काम जी, करिए। ठीक है। वो मेरे पास इतना। सर एक्यूप्रेशर का जो पैड है वो उससे भी मैं सर ये कर रहा हूँ। और ये जो आपके पास जो करेला का ये बता रहे हैं वो भी मेरे पास है, मैं करता हूँ। लेकिन उस प्रॉपर किस हिसाब से करना चाहिए वो गाइड किया जाए सर। जस्ट रोल करना है, हाथों में लेके रोल करना है, और क्या। ठीक है, तो वो दबाव किस तरह देके का रोल करना है, तो हाथों में जो सो दबाव पड़ना चाहिए बस। ठीक जी, है। इसका कोई हम्म। पॉइंट वगैरह है या इस तरह का कुछ? नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट जो भी हम लोगों ने कल देखा ना कि यहाँ पेट है, इधर स्प्लीन है, इधर लीवर गाल ब्लैडर है, यहाँ डियोडिनम है, ये लार्ज जी जी इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, वो तो कल हम लोगों ने देखा। ठीक है, जी अभी इसके आगे के बिंदुओं को हम लोग समझेंगे आने वाले सत्र में। कल से जो क्लास शुरू हो रहा है उसमें सीखेंगे। जी सर, मेरी वाइफ का एज अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स है। हम्म उनको कमर में दर्द और उसका ये जो इसका गर्दन में वो पेन रहता है बराबर। तो उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन किया जाए सर। आप क्या चाहते हैं कि घर के सारे लोग बीमार रहें? नहीं नहीं सर, वही तो इसीलिए तो मैं चाह रहा तो हूँ सर। नहीं चाहते तो चीज़ों को सीखिए ना फिर। ठीक है, जी कल से होने वाले सत्र को ज्वाइन करिए और सबको स्वस्थ रहिए। आप बीमार हैं, आपके घर में और कोई बीमार है, कल रह के कोई और बीमार होगा, तो क्या करेंगे? अभी तो 3,500 लग रहा है, अभी तो 3,500 कई गुना जाके आप हॉस्पिटल में दे देंगे फिर। हाँ हाँ, जी जी ठीक जी। है। तो कल से शुरू हो रहा है सत्र, उसको ज्वाइन करिए, उसमें सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। राइट, उसको जी, सीखिए। टाइमिंग हाँ, क्या होगा सर? शाम को 6 बजे। 6 बजे। शाम को 6 बजे प्रत्येक दिन। ठीक है थैंक यू सर। जी। जी। थैंक यू सर। अमरजीत कुमार जी। हाँ। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। यार सर, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हथेली जो है ना हम लोग का सीधा, ये हाँ मेरे को हाँ। अदर साइड से ही मतलब हमेशा स्वेटिंग होता है, और पैर के भी चारों साइड से, और हथेली की साइड से स्वेटिंग होता है, दोनों हाथ में। अच्छा, और हमेशा पसीना ओवर आने थिंकिंग की, रहता है। हाँ जो पसीना आने की जो समस्या है उसके लिए आप सबसे बेस्ट है किडनी डिटॉक्स करें। हाँ, किडनी डिटॉक्स करें और पेट को हम लोग ठंडा रखने का काम करें। पेट की गर्मी के कारण से भी ये स्वेटिंग होता है। ठीक है, तो पेट हमारा ठंडा रहे, हम कोई ऐसा गर्म चीज़ जैसे कोई नॉनवेज खाता है रेगुलर बेसिस पे, हाँ चिकन वगैरह खाता है, तो उसका पेट हमेशा गर्म रहेगा। हम्म नहीं सर, वो कभी नहीं खाते, हम बहुत दिन से छोड़े हुए हम्म। हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि हम पेट को ठंडा रखें, सुबह सुबह नींबू पानी का प्रयोग करिए। और करेला जेबी से हाथों को रोल करिए, किडनी डिटॉक्स करिए, और यहाँ पे मटर का दाना और इधर राजमा लगाना। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और ओवर थिंकिंग हमेशा रहता है माइंड में, उसके लिए कुछ पॉइंट पॉइंट वगैरह कुछ और? देखिए, इसके अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल डिजीज होंगे तो बीमारी फिर नहीं उसका है। ट्रीटमेंट हाँ कुछ और होगा फिर। हाँ, न बीमारी नहीं, मतलब माइंड में ओवर थिंकिंग चलते आता है, जैसे कहीं बैठे हुए तो किसी और चीज को ओवर लेकर के थिंकिंग हमेशा सोचा हाँ ओवर करते थिंकिंग चलता है तो पेट की और गट्स की समस्या के कारण भी चलता है। जो हमारा गट्स क्लियर हो, पेट साफ सफाई रहे, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी।
यहाँ पे मेथी पट्टी भी लगाइएगा और इस एरिया का मसाज करिएगा। ठीक है। दोनों साइड। बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक। हाँ, नेक्स्ट जसवीर जी। जी, अनम्यूट करें। नमस्कार सर हाँ जी। जी जी, नमस्कार। सर जी मैं ये पूछना चाहता है, जो अपने एमडी एक्यूप्रेस का अपने जो डिप्लोमा होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसमें सर जी हाँ, वो क्यूआर, आज का क्यूआर कोड लगा आता है, वो आएगा सर जी, जैसे अपने डिजी लॉकर से अपने स्कैन कर सके? क्यूआर कोड तो सब में है मेरे। क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट वाले कोर्स में भी है, डिप्लोमा में है, मास्टर डिप्लोमा में, सब में क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो कहीं पर भी अभी स्कैन बताइए सर। करिए। हाँ अच्छा। हाँ, क्यूआर कोड सब में है। इंटरनेशनली वेरीफाइड है तो सर्टिफिकेट आप डिजी लॉकर में रखिए, जहाँ रखना है वहाँ रखिए, सब जगह चला जाएगा वो। ठीक है थैंक यू सर जी। जी। ठीक है, इस सर्टिफिकेट का प्रयोग आप लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली वेरीफाइड है। और ये मतलब कोई भी जाके अपने साइट से वेरीफाई कर सकता है, जस्ट क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उससे भी वेरीफाई हो जाएगा। है ना जी। रेणु आहूजा जी। आपने कहा कि किडनी डिटॉक्स के लिए वी हैव टू यूज द कॉर्न के जो सिल्क हेयर होते हैं, कॉर्न लेकिन सिल्क। हाँ कॉर्न सिल्क है, लेकिन वो तो फिर ड्राई तो नहीं मिलते हैं, वो जब कॉर्न को खोलते हैं तो वो फ्रेश होते हैं। नहीं, कॉर्न को खोलते हैं तो फ्रेश होते हैं, वो तो बेबी कॉर्न का हो गया ना, जो हम सब्जी बनाने के लिए या खाने के लिए लेते हैं उसके लिए। लेकिन ये कॉर्न सिल्क आता है खेतों से ही सूख के, और वो आज के फार्मर, पता चल गया है कि इसका यूज होता है। तो जो लोग सूखे कॉर्न को बेचते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, खेतों में ही छोड़ देते हैं, वो सूख जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ आता है वो बल्क में। हाँ, बोरा का बोरा आता है, तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, अभी मतलब वो फ्रेश हाँ, कॉर्न को छिलके उतार के वो यूज नहीं कर सकते किडनी उसमें डिटॉक्स। वो औषधीय गुण, वो मेडिसिन नहीं मिलेगा उसमें, जो मेडिसिन उसमें सूखने के बाद आता है। तो ये कहाँ मिलता है? मैंने तो देखा ही नहीं है कहाँ पर। हमारे यहाँ मिलता है ना, भारत में हर जगह अवेलेबल है, हांगकांग में नहीं मिलता है, अलग बात है। ठीक है, मांग लीजिएगा, वो भेज देगा। अभी आप तो मुंबई में है ना? हाँ अभी मैं बॉम्बे में हूँ। हाँ, तो अभी वो भेज देगा। अभी कुछ दिन में अपना जो इंटरनेशनल डिलीवरी भी चालू होने वाला है, हमने डिलीवरी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, तो वो कहीं पर भी आप मंगा सकते हैं। ओके ठीक है। ठीक। हम्म, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, वेलकम। जी, सीमा जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत दिन बाद। हम्म हाँ जी सर। सर बोलिए। एक प्रॉब्लम था कि जैसे हाँ। अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो हम्म एलर्जी की प्रॉब्लम होती है कितने ही जनों को। हम्म तो हम्म श्वास लेने में भी तकलीफ होती है, खांसी बहुत चलती है, जुकाम हो जाता है। तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या पॉइंट अपन, जैसे आपने हथेली अभी पे। अभी जो है, जब मौसम चेंज हो ना, मौसम करवट बदले, उस समय हाँ जरूर जी। लोगों को बोलना चाहिए कि हम अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर विशेष करके फोकस करें। हम्म इम्यूनिटी बढ़ेगा तो मौसम चेंजिंग के दौरान जो है समस्या नहीं होगी। और इम्यूनिटी हमारा बढ़ा हुआ कैसे रहता है, हमारा कॉलोन क्लीन रहे। मैक्सिमम लोगों को भी डाइजेशन का समस्या रहेगा जब मौसम चेंज होगा उस समय। क्या पेट साफ नहीं होता अच्छे से? क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है, एलिमेंट चेंज हो रहा है। जो एलिमेंट पिछले पिछले में था वो नहीं रह के दूसरा एलिमेंट आ रहा है, तो इसके बीच में जो बीच वाला जो समय होता है, वो समय टफ होता है। ठीक है। तो अभी बेसिकली हम कॉलोन क्लिंजिंग जूस, किडनी डिटॉक्स और सुबह सुबह नींबू पानी अभी इस समय ज़रूर पीने के लिए बोलें। सुबह सुबह जो है हम मुद्रा करने के लिए बोलें। ये सब चीज़ जो है हम कराएं, तो उससे उनको बेहतर फायदा मिलेगा। ठीक है। ओके सर, वो सर्टिफिकेट के लिए जो आप बता रहे थे, हमने तो वो तुलसी से किया था सर। हाँ, तो अब अभी हमें वो दूसरा दो वो कर लीजिए ना, उधर बात कर लिए, करा देगा। रजिस्ट्रेशन करना है छोटा सा, उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत दक्षिणा लेगा। ठीक है, तो वो करा देगा, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें क्या है। तो ठीक सर है। इसके लिए अप्लाई क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर उधर से करवा लीजिएगा। उसको बताना है कि हमने पिछले, कौन सा बैच नंबर था आपका? चौथा या दूसरा, ऐसा ही कुछ था। बताइए कितना पुराना है। तो ठीक है, तो उधर से बात करके जो है करा लेना है कि हम उस समय किए थे, तो अभी जो हमको चाहिए ये वाला सर्टिफिकेट, तो करा देगा। ठीक है। सर परफेक्ट पता भी नहीं है कौन सा बेस्ट था, ये भी परफेक्टली पता नहीं है कि कोई बात नहीं, तीसरा वो था ढूंढ के निकाल, हाँ, वो ढूंढ के निकाल लेगा कौन सा बेच से। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। और आपने तो इसके आपने लिए क्लास को, हमें हाँ,
कांटेक्ट कहाँ करना पड़ेगा इसके लिए? वो नंबर है ना 9234, लिख लीजिए 9234 200 हाँ 200 121 13 121 9234 200 121। 121। हाँ ठीक है। ओके उस पर कोई ओके मैडम सर। उठाएगी या कोई लड़का उठाएगा, उनसे जो है सो जी बोल देना है। वो जो सो आपको वो कुछ डिटेल मांगेगा, वो डिटेल आपको देना है और फिर वो रजिस्ट्रेशन ठीक कर है। देगा। हाँ ओके ठीक है। फिर इसमें ओके सर, एग्ज़ाम भी थैंक देना यू। है। हाँ इसमें एग्जाम एग्ज़ाम देना देना है। पड़ेगा इसमें? हाँ हाँ, क्योंकि इसमें मार्कशीट है ना, बिना एग्ज़ाम का कौन सा मार्कशीट है ना। नहीं तो वो तो एग्जाम तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ इसमें तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो भी उसी का लिंक भी वो भेजेंगे वापस एग्जाम का? एग्ज़ाम वाला लिंक ग्रुप में आएगा, आपके ग्रुप में आएगा। ठीक है। ओके हाँ हर महीने के ओके 25 तारीख से लास्ट के 5 डेज या 6 डेज जो रहते हैं उसमें एग्ज़ाम होता है। ठीक है। हाँ हाँ। तो उसमें आप एग्ज़ाम, अभी शुरू नहीं हुआ इस मंथ का एग्ज़ाम, अभी होने वाला है, तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। सर एग्जाम का सिलेबस तो वही रहेगा जो हमें सेम पढ़ाया आपने? सिलेबस, सिलेबस सेम है, ओके कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ओके सर। ठीक है। ठीक ओके है। सर। तो आपने जो ओके पढ़ा है इतना दिनों में, जो पढ़ा है और उसका प्रयोग किया है, काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं यस आप। सर, पेशेंट लेती हूँ मैं। हाँ तो आपने क्या जो है सो सीख के क्या अनुभव लिया, क्या आपको फायदा मिला, थोड़ा लोगों को बताइए। जी सर, मैंने थायराइड का डोज ज्यादा हो गया। अच्छा। थायराइड का डोज ज्यादा हुआ, कमर पेन जिसको था, बैक पेन, लंबर पेन, शियाटिका पेन, सबका खत्म हो गया। अरे वाह। जो लंगड़ाता हुआ आया मेरे पास वो हम्म, चल के हम्म। अभी तक कितने पेशेंट गया को 16 ट्रीटमेंट दे सिटी। चुके हैं आप? अभी तक कितने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे ट्रीटमेंट में चुके हैं? अभी तक मैं 25-30 जनों को ट्रीटमेंट दे चुकी हूँ, अरे जो हाँ, कंप्लीटली उनका बहुत अच्छा रिव्यू है। अरे वाह बहुत और अच्छा। आज की डेट में भी दिन के 2 पेशेंट लेती हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा। तो कंसल्टेशन फी वगैरह लेते हैं कि फ्री फ्री में देखते हैं? यस सर, 300 रुपीज पर पेशेंट। तो सर वन दिन के, आवर पूरा ट्रीट करती हूँ मैं विथ एक्सरसाइज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपने तो पैसे को जो है सो 3 गुना 4 गुना बना लिया होगा अभी तक। हाँ ठीक है बहुत इसके अच्छा। अलावा मैंने यहाँ का जो कॉलेज है वहां से भी इसकी डिग्री ली है, एक्यूप्रेशर में हम्म डिप्लोमा की। यहाँ हम्म के कॉलेज से भी डिग्री ली है मैंने, उसका भी 1.5 साल हम्म का कोर्स मैंने किया है यहाँ पे। ऐसा मुझे बहुत आपके अच्छा। कोर्स से बहुत फायदा हुआ। जी जी जी। ऐसा ओके। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी ठीक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालचंद्र नामने जी, हाँ बालचंद्र नामने जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पे गया होगा अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। बालचंद्र जी, नहीं हो रहा। हम्म। अमरीश गुप्ता जी, स्क्रीन पे एक ऑप्शन जाता है आस्क टू अनम्यूट। हाँ अनम्यूट ऐसे करके आता है। ठीक है, उसके हाँ ऊपर क्लिक करेंगे, हाँ देखिए। हाँ हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरे को मॉर्निंग के अंदर कफ निकलता है, और सारे दिन इतना नहीं होता, सिर्फ मॉर्निंग में निकलता है, और ऐसा लगता है जैसे वो उसमें गले में अटक गया हो। कितना एज है आपका? यानी एज हाँ 80 ईयर्स, 80 ईयर्स। तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, खाली आपके प्रेशर बिंदु से ठीक नहीं होगा। अच्छा। एक तो, हाँ एक तो किडनी डिटॉक्स करिए, कुछ सप्लीमेंट भी लेने की आवश्यकता है, उसके लिए जो भी नंबर मैंने दिया है ना उसके ऊपर कॉल करिएगा, वो आपको भेज देगा और सब कुछ समझा देगा कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि बॉडी को जो चीज नीड है वो तो हमें देना ही पड़ेगा ना। है ना, खाली पॉइंट दबा के तो नहीं होगा ना। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। जी बालचंद्र जी, देखिए हो रहा है अनम्यूट आपका? नहीं हो रहा है। रणवीर सिंह जी, जी बताइए। राधे 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 गुरुदेव। जी राधे राधे, बोलिए। अब तो म्यूट हो गया फिर से आपका। बोलिए। हम्म। आप अनम्यूट करके म्यूट क्यों कर रहे हैं बार बार?
बोलिए। हम्म। कुंवर जी भाई। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, सर कहिए। मिशी कैसे हो सर? बढ़िया है, मैं तो बढ़िया हर रोज बढ़िया। सुनता हूँ सर। जी जी जी। और मिसिस को है ना सर, राइट साइड का अंगूठा में सूजन आता है। हाँ और हाँ लेफ्ट हैंड की लास्ट छोटी उंगली को सूजन आता है, दो को। हाँ। तो ये समझ में नहीं आया थोड़ा ऐसा कैसे। सूजन आता है तो उनका हाँ। किडनी डिटॉक्स किया था आपने? ये किडनी डिटॉक्स वो बाल से भुट्टा के बाल से करवाया, एक ही बार हुआ है। दूसरा हम्म अभी, दूसरा कल कर लेंगे। हम्म हम्म किडनी हम्म डिटॉक्स मेरे को लगता ही है सर, थोड़ा हम्म इन्फेक्शन हो सकता है ही। हम्म। जी। तो वो लगेगा, किडनी डिटॉक्स ही लगेगा। हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो चीज़ और कोई? करिएगा नहीं, वो करिए, स्वेलिंग का जो बिंदु बताया था हाथ में वो वाला दीजिए, बॉडी बैलेंसिंग हाँ पॉइंट जो बोला था ये वाला, उसके ऊपर हाँ, दीजिए। ये तो वो लगाते हैं। ये कराइए, उससे होगा। जलोदर नाशक मुद्रा का जो प्रयोग बताया था वो हाँ कराइए। हाँ हाँ, यस, ये नहीं किया है। हम्म। हाँ ठीक है। जी हाँ, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ रणवीर सर, देखिए हो रहा है अनम्यूट आपका। राधे राधे हाँ। गुरुदेव। जी जी, राधे राधे, एक बोलिए। मेरे पड़ोस में गुरुदेव एक मरीज है, हाँ हाँ और उसका दारू वारू पिया है उसने ज्यादा, हॉस्पिटल से निकाल दिया है कि इसका लीवर जो है डैमेज हो चुका है, आप ले जाओ। हाँ। उसका कुछ हो सकता है क्या? देखिए, होने का सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो कहाँ पर है, वो जगह पर रहेगा और उस लायक जो चिकित्सक रहेगा तो करने का कर सकता है। अभी है कहाँ मुझे वो सब उतना चीज़ देख। तजुर्बा तो अभी है नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि उस लायक चिकित्सक हो तो भले उसके कर लिए सकता है, आप अपने हाथ में नहीं ले उसकी सकते। उसकी जो है ना, प्रोटोकॉल आप दे दें, और उसे मैं सारी कंडीशन आपको बता दूं तो आपके हिसाब से हो जाए, मैं उसका ट्रीटमेंट दे दूं। ऐसा हो अच्छा, सकता है क्या? उनके लिए बच दिन जाए में, तो बच ही उनके जाए। लिए दिन में बात करिएगा, मैं देखता हूँ क्या है, नहीं वो जानना पड़ेगा ना, वैसे कैसे बता दूंगा मैं क्या। ठीक है। हाँ, तो दिन में दिन में कितने बात टाइम करूं करिएगा सर? दिन में लगभग 1 बजे के आसपास बात करिएगा। ठीक है। ठीक है सर, 1 बजे करूंगा। और मेरे पास हम्म। पैसे का जुगाड़ हो गया है, वो पैसे डाल जी दूं, आपके 1500 रुपये रह गए। जी 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 जी, नो प्रॉब्लम। और ठीक है। वो किट आ गई सर मेरी? हाँ, वो भेज दिया होगा ना, वो तो भेज दिया होगा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास तो तो पहुंचा नहीं नहीं है है। तो कल कल जब मेरे से बात करेगा याद दिलाइएगा, मैं आपको ट्रैकिंग नंबर दे दूंगा, या ट्रैक करके मैं बता दूंगा कहाँ है। ठीक है। जी सर, पैसे पैसे मैं आज ही डाल देता हूँ अभी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी वेलकम। बहुत फिर से म्यूट हो गया आपका। अच्छा चलिए, कल बात कर लीजिएगा। ठीक है। अभी दिनेश वर्मा जी, आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप जो बार बार हैंड रेज करके हटा दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? या तो हैंड रेज रखिए या तो करिए ही मत। हाँ, ऐसे कैसे समझ में आएगा किसको क्या करना है? सैफाली मल्होत्रा जी। हेलो। जी जी गुड इवनिंग सर। जी सर गुड। शुगर के लिए बताइएगा प्लीज। शुगर एक क्रॉनिक डिजीज है और इसको हम लोग बेसिक प्रेशर से ठीक नहीं कर सकेंगे। फिर भी मैं कुछ बिंदु बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हम दबाव दें। हाँ, इस जगह पर दबाव दें, करेला जिमी से हाथों को रोल करें, किडनी डिटॉक्स करें, और एक जूस में अभी और बताऊंगा क्लास के अंत में, उसका प्रयोग करें। ठीक है, उसमें ओके आपको राहत मिलेगा। हाँ। सर, एक ना बॉडी में जब से ये मीनोपॉज चल रहा है, हाँ मीनोपॉज में बॉडी बहुत पेन होता है रात के टाइम, हाँ। बहुत स्टिफ हो जाता है। तो किडनी डिटॉक्स करिए, उसमें आपको उससे फायदा मिलेगा, उससे राहत मिलेगा। ओके, ठीक है। थैंक यू। जी। दिनेश वर्मा जी। जी बोले। सर मुझे बोलिए। थायराइड की समस्या कुछ साल पहले से थी, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। तो पिछले दिसंबर से अचानक अटेंडम थायराइड एकदम कम हो गई है। हाँ, इसके वजह से मेरा 7-8 किलो लगातार वेट लूज हो गया है। तो उसके लिए मैं जो यूट्यूब पे जो पॉइंट बताए जाए थे उनका, उनको तो फॉलो कर रहा है और दवा भी ले रहा है। तो थोड़ा बहुत आराम हुआ सर, मैं जानना चाहता हूँ उसके लिए और सही पॉइंट क्या दबाया जाता है। देखिए, कोई सिंगल पॉइंट नहीं है, और जो हम लोग के दिमाग में ये चलता है ना कि कोई यूट्यूब से एक बिंदु देख लेंगे या फिर कोई बता देगा कोई एक पॉइंट तो उसको दबा के ट्रीटमेंट दे देंगे, ये सब चीज़
मतलब बोगस है। अब देखिए, किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है ना, कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक बिंदु दबा के, कोई जादू नहीं है कि एक बिंदु दबा लेंगे और बीमारी को दूर कर देंगे। प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया से गुजरेंगे। जैसे आपने जो है एलोपैथिक दवाइयों को ही खाते हैं, तो उसका भी तो डोज होता है ना, कि हाँ इतना डोज खाना है, इस समय समय पर लेना है, और ये दवाइयाँ लेना है, ऐसे रहता है। ऐसे ही इस पैथी में भी है कि हम क्या क्या चीज़ों को मिला के ट्रीटमेंट देंगे तो उसका असर अच्छा होगा। गलत तरीके से किसी भी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो उसका गलत परिणाम ही आएगा सामने। हाँ, यदि गलत तरीके से किया, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप चाहे उसको सही तरीके से करें या गलत तरीके से, सही तरीके से करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा, गलत करेंगे तो गलत परिणाम आएगा। ठीक है, साइड इफेक्ट सबका है, ये ध्यान रखिए। ये जरूरी नहीं कि साइड इफेक्ट एक्यूप्रेशर का नहीं। कल बताया था ना कि किसी एक जो है एक लेडी ने क्या किया, खूब दबाया था अंगूठे को, दूसरे दिन जो स्वेलिंग हो गया, तो गलत किया, इसलिए उसका गलत साइड इफेक्ट दिखा। तो गलत नहीं करना है हमें, कैसे करना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट कैसे देंगे, उसके बारे में जो है समझाया जाएगा कल से आने वाले क्लास में। ठीक है, कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, उसमें एक दो बिंदु से नहीं होगा। ठीक है, जो कंडीशन आप बता रहे हैं उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट सीखे तभी होगा। हाँ जी सर। हाँ वो सीखना पड़ेगा ना। मैं बता भी दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे, बिना सीखे नहीं होगा। हाँ, ठीक है जी। तो अवश्य ही जो लोग चाहते हैं कि मुझे इसके आगे जाना है, इसके आगे की समस्याओं को ठीक करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने का तरीका हम जाने समझें, तो उसके लिए कल से आने वाले सत्र को जरूर ज्वाइन करिए, और उसमें चीज़ों को अच्छे से समझिए, सीखिए, और ना केवल अपने शरीर को बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का, और आप चाहे तो इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए भी इस पैथी को अपना सकते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, डजेंट मैटर। आप यदि दिन के 1 घंटा भी निकालते हैं ना, तो जितना आप अपने व्यवसाय से, जितना आप अपनी नौकरी से कमाते हैं, उसके 25%, उसके 50% या उसका 100% तो आप कमा सकेंगे ना। राइट, एटलीस्ट इतना तो होगा ना। आज कौन नहीं चाहता है कि हमें थोड़ा सा पैसा और आ जाए, हर कोई चाहता है। राइट, कौन नहीं चाहता है। तो अवश्य ही हम ना पैसे कमाने के लिए, बल्कि अपने घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अपने जेब से, अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे को बाहर ना जाने दें, और अपना जेब और शरीर दोनों कटने से हम बचाएं। उसके लिए जरूर इस पैथी को जानना और सीखना और समझना चाहिए। जी दीपक गायकवाड़ जी, अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, आ रहा है आवाज। हाँ आ रहा है, बोलिए। सर, फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन से पॉइंट कर सकते हैं? फ्रोजन शोल्डर के लिए बताया था ना कि इसके ऊपर हम दबाव दें। अभी फ्रीज यदि अभी तुरंत तुरंत हुआ है, ऐसे फ्रोजन शोल्डर क्रॉनिक डिजीज ही माना जाता है, क्योंकि कंधा जाम अचानक से होता नहीं, वो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे जो है हाँ। हमारा जो है मसल्स स्टीफ होगा, धीरे धीरे नसों नसों वगैरह जाम होंगे, ब्लॉक होंगे, और ये बंद हो जाता है, मतलब उठना बंद हो जाता है। तो ये क्रॉनिक है हाँ। हालांकि, लेकिन फिर भी इसी जगह पर आप प्रेशर दीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और अच्छा। हड्डी रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसके लिए हाँ। हमें जरूर किडनी डिटॉक्स करना चाहिए। अच्छा, और सेम पेशेंट को सर पेस मेकर भी लगाया हुआ है, तो उसको तकलीफ ज्यादा नहीं होगी ना, मतलब लाइक प्रेशर देने से वगैरह ऐसा कुछ? पेस मेकर भी लगाया नहीं उनको? नहीं नहीं ना। नहीं, कोई हाँ। दिक्कत, कोई अच्छा दिक्कत। अच्छा। अच्छा सर जी, ये जो अपना 3 दिन का हम लोग ने अभी ये किया अटेंड, उसका कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा सर? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा ना, अभी क्लास के अंत में बताऊंगा कैसे मिलेगा, प्रक्रिया में बताऊंगा। ओके ओके। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू। है जी। तो दिल्ली एड्रेस, दिल्ली का क्या एड्रेस, साइट पे देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहले आप ऑनलाइन क्लास, जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसको ज्वाइन करिए अनूप जी, थ्योरी को कंप्लीट करिए, फिर जो है ऑफलाइन में अटेंड करिएगा, तो आपको चीज़ें जो समझ में आएगा। कुछ ही सभी चीज़ का समस्या का समाधान है। आप जस्ट ज़रूरत है उन चीज़ों को अच्छे से समझें और सीखें। ठीक है, चाहे पीओसीडी हो, पीएससीएस हो, या फिर किसी प्रकार का जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित समस्या हो, सब चीज़ में फ़ायदा करता है। ठीक है। 8 दिन की ट्रेनिंग है, धनबाद में हो रही है, वो सीएम वालों को 2 दिन। हाँ ले सकते हैं, 2 दिन यदि करना चाहे तो कर सके हैं दीपांजलि जी। ठीक है, हो जाएंगे। उसके लिए आप क्लास में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में बात कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि इसके आगे की क्लास को हम ज्वाइन करें,
ये इस लिंक का प्रयोग करते हुए जो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू पे करें, तो यहाँ मैंने एक लिंक दिया है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर दिया है। जिनको बारकोड चाहिए मैं बारकोड भी शो कर दे रहा हूँ, ये रहा बारकोड। इसका भी प्रयोग करके आप जो है भुगतान कर सकते हैं। सीट अभी बचा हुआ है और लिमिटेड है, वो भी बात ध्यान में रखिए कि लिमिटेड सीट है, ये कभी भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद जो फी है वो रेगुलर फी हो जाएगा, फिर 5,000 होगा। ठीक है, इसके बाद का जो फी है वो रेगुलर हो जाएगा, 5,000 होगा। तो अवश्य ही समय रहते एटलीस्ट जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, तो अभी कर लीजिए। अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे इसका फी बढ़ने वाला है। भले आप अभी क्लास ज्वाइन करके क्लास को नहीं कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है जब भी क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिला हुआ है, तो क्लास को आप जब भी चाहे तब ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन दोबारा से रिपीट करने के लिए कोई यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी फी में लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करते रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए इसको सीखते रहेंगे। तो इन्हें बारकोड शो कर दिया, और ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये वाला नंबर है, इस पर भी भुगतान कर सकते हैं, इस बारकोड के जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम आगे क्लास को ज्वाइन करें, जल्दी से अपने सीट को ब्लॉक करिए। अच्छा, जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है, आप 1,000 या 1,500 रुपये या 2,000 रुपये पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए, और रेस्ट अमाउंट 1-2 दिन में आप भुगतान कर देंगे, चलेगा। ठीक है, तो अभी इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट, हाँ इसी नंबर पर भेज दीजिए, यही नंबर है, इसी नंबर पर भेज दीजिए। ठीक है, इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या फिर जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, इस नंबर पर भेज दीजिए। ठीक है, चलेगा। हम्म तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए एक सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझिए करना क्या है। ठीक है, ये ना केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा, ना केवल हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, बल्कि हमारे गट्स हेल्थ को भी जो है सो बनाए रखता है, और हमारे पैनक्रियाज को नेचुरल तरीके से ठीक करता है। हमारे पैनक्रियाज को नेचुरल तरीके से ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करता है, उसको संतुलित बनाए रख उसका संतुलन बनाए रखेगा। क्या करना है, तो हमें 200 से 250 ml, 200 to 250 ml करेले के जूस का सेवन करना है। करेला जिसकी सब्जी बना के हम लोग खाते हैं, राइट। करेला करेला कितना लेना है, इतना लेना है जिसमें कि 200 से 250 ml जूस निकले। हाँ, आवश्यकता अनुसार उसमें 1 कप आधा कप पानी आप मिला सकते हैं, उसका पेस्ट अच्छे से तैयार करने के लिए। उसके बीजों को निकाल देंगे, उसका सीड हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, विदाउट सीड प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो और इसका प्रयोग करना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब आप इसका प्रयोग करें, जब आप घर में रहें, जब कहीं नहीं जाना हो, छुट्टी में हो, उस समय इसका प्रयोग करें, तो वो बेहतर है। राइट, वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका प्रयोग करते हैं, जूस लेते हैं, तो आपको 4 से 5 बार या 6 बार हो सकता है मोशन आएगा, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यदि आपने गलती से भी इसको पी के, हाँ जूस लेके घर से बाहर निकल गए, तो समस्या खड़ा हो जाएगा, है ना। समस्या खड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका जो यात्रा है उसको गड़बड़ कर देगा। इसलिए जब घर में रहें तभी इसका प्रयोग करें, इस बात को ध्यान में रखें कि घर में रहते हुए हम इस चीज़ का प्रयोग करें। बाहर कभी प्रयोग, जब बाहर जा रहे हो तो कभी प्रयोग में नहीं लाना है। ठीक है, तो ये 3-4 बार 5 बार मोशन लाएगा, और धीरे धीरे करके आपके, हाँ ये मोशन आना अपने आप बंद हो जाएगा, उसके लिए अलग से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये हो गया हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए, और डायबिटीज को नेचुरली नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, किडनी के डिटॉक्स करने का तरीका बता दिया, और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने का भी तरीका बता दिया। और इस जूस को हम लोग सप्ताह में 1 दिन ही लेंगे, करेला जूस सप्ताह में 1 दिन ही लेना है, रोज नहीं लेना है। रोज भी लेंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, रोज नहीं लेना, सप्ताह में 1 दिन लेना है। और कब तक लेना है, कब तक लेना है, जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल ना हो जाए तब तक लेना है। नॉर्मल हो गया तो रोज लेने की आवश्यकता नहीं, महीने में 1 आध बार आप लेना है, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सप्ताह में 1 दिन तब तक लेना है जब तक हमारा डाइजेशन नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है जी, शुभ्रा शर्मा जी। सर, जी ये करेले का जूस का मैंने प्रयोग किया था अपने लिए, ताकि मुझे शुगर ना हो।
तो उसको जब भी मैं करेले का जूस पीती हूँ मुझे बहुत एसिडिटी होती है, तो मैंने बंद कर कब दिया। लूज मोशन तो कब आप लेते? करेक्ट बोले होता है, लेकिन नहीं एसिड बहुत बनता है नहीं, करेले का लेते जूस। कब है ये डिपेंड करता है, लेते कब है। एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग। हाँ, अर्ली मॉर्निंग लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। और जूस लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। पानी भले ले सकते हैं लेकिन खाना नहीं है। लेकिन सर वो एसिड बहुत फॉर्म करता है, मुझे हाँ बहुत तो एसिड करता है। कुछ दिन तक करेगा। आप जो है सप्ताह में 1 दिन ही लीजिए। आप जो है 5 बार 6 बार लीजिए, 5 6 बार हो सकता है करेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा एसिडिटी आना। अच्छा, ठीक है। लेकिन मुझे शुगर नहीं है, वो मैं शुगर ना हो इसलिए लेती हूँ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एसिडिटी हो रही है ना, उसको भी ठीक करेगा। आप रेगुलर बेसिस पे उसको लीजिए, सप्ताह में 1 दिन ही लेकिन रोज नहीं। तो ठीक है। क्या उसमें और मैं एलोवेरा मिला सकती हूँ? नहीं, उसमें कुछ मिलाना नहीं है। ऐसे ही लेना है? हाँ प्लेन लेना है, उसको प्लेन लेना ठीक। है। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या केवल जब लेते हैं उस समय होता है कि रेगुलर रहता है, ये बताइए मुझे। नहीं नहीं, मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और जब लेते जूस हैं तब होता है। जूस पीने के बाद बहुत एसिड हाँ तो बनता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है। सर। हाँ हाँ, जी। थैंक यू। ठीक है। तो जिन लोगों ने भुगतान कर दिया है मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आज इस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर भेजेंगे। जो लोग अपना सीट बुक करने वाले हैं जल्दी से बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं अब स्क्रीन क्लोज करूँगा। भाई स्क्रीन क्लोज करूँगा, समय भी हो चुका है। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीन को जो है ऑन रखता हूँ, 2 3 मिनट के लिए। आप लोग भुगतान करके जो है अपना स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर सेंड कर देंगे। बोलिए दिनेश वर्मा जी। इसको सर पेमेंट करके सर ऐप पर एप्लीकेशन वो होगा कि ऐसे ही होगा? एप्लीकेशन पर कोई एप्लीकेशन है इसका? एप्लीकेशन नहीं, आपको स्टूडेंट पैनल मिलेगा। ठीक है, पेमेंट करके इसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेजना है, ये वाला जो नंबर है ना 92। हाँ, भेज नाइन दिया थ्री है। जीरो फोर नाइन हाँ, इसी पे भेज भेज देना दिया है। है। ठीक है तो जी। आईडी पर मिलेगा? हाँ, वो क्या गूगल बोल रहे नंबर हैं? प्राप्त कैसे मिलेगा? वो लिंक वो कैसे मिलेगा मिलेगी ना, उसकी? क्लास खत्म होने के बाद आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे क्लास का लिंक मिलेगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें जो सारे कंटेंट ई बुक बोला था, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिला था, सब कुछ उसमें मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे जो लाइव क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आएगा। ठीक है जी जी। सर, थैंक यू। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं जल्दी से कर लीजिए, सीट लिमिटेड है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीट लिमिटेड है। ठीक है जी। प्रहलाद मिस्त्री जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पे गया होगा अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ। हम्म। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, हमें क्रोनिक पेनकिटाइटिस की बीमारी है लगभग 2014 से उधर। हेलो। पैनक्रियाटाइटिस के लिए तो अभी ये जो मैंने जूस बताया ना करेला का, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक ज़्यादा है तो उसके लिए हमें केवल डिटॉक्सिफिकेशन से नहीं, शरीर की ऊर्जाओं को भी संतुलित करने का तरीका हम लोग अभी सीखेंगे। आपने तो ज्वाइन कर लिया है ना क्लास को? जी सर। हाँ वही तो देखा था मैंने। तो अभी आप सीखेंगे कि किस प्रकार से शरीर की ऊर्जाओं को भी संतुलित करते हैं, वो चला जाएगा। आप ही को है? जी सर, हाँ मुझे ही है। हाँ तो चला जाएगा, डोंट बी वरीड। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। जी। और काफी ज्यादा पेन होता है सर। कोई बात नहीं, चला जाएगा, अभी देखेंगे उसको। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ रणवीर सर जी। गुरुदेव मैं पेमेंट कर दिया हूँ, आप स्क्रीन देख लीजिएगा हाँ हाँ ठीक और है, मेरी लिख लो। किट जल्दी से जल्दी भिजवा दो सर। हाँ हाँ ठीक है जी। तो आपसे बात करने का बहुत देर होता है लेकिन फोन उठता नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं बिजी ही रहता हूँ तो नहीं उठाता हूँ, अदरवाइज मैं फोन तो उठा ही लेता हूँ। ठीक है, यदि बिजी रहा तो तो ऐसे बाद में फोन, बाद में फोन कौन सा टाइम ऐसा रहता है सर, ज्यादातर आप उस टाइम फ्री मिल जाते हैं? दो वही 12 से 1 बजे के आसपास। ठीक है ठीक है सर, कल उस मरीज के बारे में भी बात करेंगे, जी 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 शायद उसकी जिंदगी बच जाए तो बच ही जाए। जी बिल्कुल, कल बात करिए, मैं देखता हूँ। ठीक है जी। जरूर सर। जी शुभ्रा शर्मा जी।
सर मुझे ये पूछना है, पेमेंट करने के बाद मैं लाइव क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऑफलाइन करना है, तो हाँ तो करिए ना, कौन मना किया? ऑफलाइन तो सभी लोग कर सकते हैं, उसमें क्या है? तो ऑनलाइन करने के बाद मैं दिल्ली जाके ऑफलाइन कर सकती हूँ ना ज्वाइन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप ऑनलाइन किए हुए रहेंगे ना, तो ऑफलाइन क्लास जाने के बाद आपको और अधिक समझ में आएगा। हाँ सर, राइट। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैं थ्योरी जब आपका तक पहले से कंप्लीट रहेगा, आपको पहले से ही पता रहेगा कि क्या नाम है, क्या काम है, सब पहले से ही पता रहेगा। हाँ, तो जस्ट आप वहाँ जब 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 जाएंगे, बताएगा ये पॉइंट, तो आपको इजीली समझ में आएगा। राइट, तो डायरेक्टली जो जाते हैं ऑफलाइन में, उसके मुकाबले आपको अधिक समझ में आएगा। हाँ सर, फिर ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ, नानक चंद सुमीर सर जी, अनम्यूट करिए। कहाँ भाग गए? हाँ जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जुकाम खांसी के लिए कोई काढ़ा नहीं है सर? बहुत दिन हो गए। क्या नहीं जा रहा है? हाँ, तो सर्दी खांसी बुखार वाला जो पॉइंट बताया था, उसका प्रयोग नहीं किया वो आपने? वो तो थोड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग है। काढ़ा बता अच्छा, दो सर। काढ़ा उसके लिए जो है, हम दालचीनी, काले मिर्च और क्या बोलते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लवंग, हाँ, इन सभी चीज़ों को मिला के और इसका काढ़ा बना के हम लें। यानी इसको बोलेंगे कि मसाला चाय, ठीक है, इसको बना के लें, तो उसमें जो है आपको फायदा देगा। ठीक है। दिन में 2 बार सर? हाँ, दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है चाय के जी। बराबर? हाँ, चाय के बराबर ही, 1 कप। ठीक है जी, जी। थैंक यू सर। जी जी, उपेंद्र सर। हाँ सर, पेमेंट कर दिए हैं। जी जी जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ठीक है इसी के सर। ऊपर भेज दीजिएगा, इस नंबर के ऊपर। हाँ, ठीक है। भेज दिए सर। जी, ओके। ठीक, जी जी जी, गणेश्वर महतो जी। सर जी। हमारा भांजा का उम्र 22 साल है, उसको पथरी है 6 mm का। करीब करीब हम्म 1 साल हो गया है, अभी तक मतलब निकल नहीं रहा। दवा बहुत जगह करवाए हैं, आयुर्वेद में भी करवाए हैं और एलोपैथिक में भी। नहीं तो निकल जाएगा, कौन सा बड़ा बात है। अभी आप सीखेंगे ना, आपने ज्वाइन किया है ना आपने तो क्लास को। जी जी जी, पैसा हाँ तो आप भुगतान सीखेंगे। कर दिए हैं। हाँ तो अभी सीखेंगे आप उसको। ठीक है। पथरी के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं, निकल जाएगा। किडनी में है, गाल ब्लडर में है? किडनी में है सर, किडनी में। हाँ तो किडनी का इजीली निकल जाता है, गाल ब्लडर वाला थोड़ा टफ होता है, किडनी वाला इजीली निकल जाएगा। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक जी। हाँ, कनक जी। जी, कनक, कनक के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं अनम्यूट हो रहा है। शुभ्रा शर्मा जी। सर, हाँ सर, पेमेंट कर रही हूँ, तो सर हाँ वो हाँ जो आपने ये दिया है स्कैनर, ये हाँ, बोल रहा है कि जैसे मैं 2000 से ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वो आप डायरेक्टली इमेज स्कैन कर रहे हैं ना, इसलिए 2 बार में कर लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फोन नंबर है सर, मैं फोन नंबर पर डायरेक्ट जीपे कर देती हूँ। हाँ, फोन नंबर ये वाला है। हाँ जी ठीक है, सर, बता दीजिए। 93049 93049 23856। 23856 93049 23856। हाँ, सर नाम क्या होगा? मेरा ही नाम आएगा। ओके ओके सर, करती हूँ मैं आपको यहीं ऐसे शेयर कर हाँ, दूंगी। ठीक है ठीक सर। ठीक ठीक। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। हाँ, एक है मैं गिर गई थी, तो हाँ कमर हाँ, में नीचे L1 L2 मतलब दब गया, तो बैठने में प्रॉब्लम है, गद्दे से अच्छा सो के उठने में बहुत प्रॉब्लम है, तो इसका अच्छा। कोई पॉइंट वगैरह? देखिए, पॉइंट तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, और ये आपको अभी तुरंत नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप अभी बीमार पड़े हैं। तो आप हैं कहाँ से, ये मुझे बताइए। उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ से? राहुल किला। नहीं, उधर के कोई लोग नहीं हैं हमारे। अभी यहाँ पर जो मैंने कल मटर दाना लगाने के लिए बताया था ना, हाँ हाँ हाँ। ये वाला मटर दाना आप लगाइए रेगुलर, और यहाँ पे राजमा लगाइए, ये 2 काम अभी रेगुलर करिए आप। ठीक है, राजमा या मतलब मटर का पेन दाना। बहुत हो रहा है, हाँ, तो इसमें पेन दर्द बहुत होगा है। थोड़ा, आपको इसमें थोड़ा दर्द होगा। ठीक हाँ है। हाँ। हाँ, लेकिन इसको जो है लगा के दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार उसके ऊपर दबाव देना है, और एक बार में 20 बार।
मैक्सिमम 20 20 बार। बार हाँ, दबाव देना है, उससे कितने आपको दिन तक फायदा मिलेगा। कंटिन्यू लगाना है कुछ दिन हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, कंटिन्यू एक दिन इस हाथ में, एक दिन इस हाथ में, ऐसे करके लगाना है। ठीक है ओके जी। जी ठीक है। तो झांसी, ललितपुर, यूपी में नहीं, अभी सेंटर है नहीं, आप ले लीजिए दिनेश वर्मा जी। झांसी का सेंटर आप खोल लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है, जस्ट हमारे स्टूडेंट ही तो हैं जिन्होंने सब जगह पे अपना अपना ब्रांच खोला है। हाँ, आप कर लीजिए। ठीक है, वेलकम। जिन्होंने पे कर लिया है उसका स्वागत है। मुंबई में ऑफलाइन क्लास हाँ होते हैं, अभी नहीं है लेकिन होते हैं। ठीक है, सुनील देसाई जी, होगा। जब होगा तो आपको ज़रूर वहाँ पे आना है, और क्या। ठीक है, अभी पुणे में है, 1 मई से 8 मई पुणे में होने वाला है। तो मुंबई और पुणे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, और जब पुणे मुंबई में रहेगा उस समय भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हम्म। तो मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे पेमेंट लिंक और क्या बोलते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर मैं डाल रहा हूँ। हाँ, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया है यही नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर 9304923856, ये बारकोड है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में ही मेरा ही नाम आएगा। ठीक है, दीपक कुमार विश्वकर्मा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने किया है मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। लखनऊ में ऑफलाइन क्लास अभी शुरू होगी, अभी वहाँ पर सेंटर है, दो दो सेंटर है अपना, अभी हुआ नहीं है लेकिन अभी शुरू होगा। ठीक है, कुक्कू श्रीवास्तव जी, जब होगा उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में आप लोगों को मिलेगा। ग्रुप में आप लोगों को मिलेगा, ग्रुप में इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल धनबाद में हो रहा है, फिर पुणे में है, उसके बाद दिल्ली में है, फिर लखनऊ में जब रहेगा उस समय उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा। लेकिन सभी से मैं ये कहता हूँ कि जब आपको ऑफलाइन अटेंड करना है उसके पहले एटलीस्ट थ्योरी आप ऑनलाइन कंप्लीट कर लें, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप थ्योरी कंप्लीट किए हुए रहेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा समझने में, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पहले से ही पता है। हाँ हाँ, वहाँ जाएंगे अपने, जस्ट आपको जो है पॉइंट लोकेट करने का टेक्निक और ट्रीटमेंट देने का टेक्निक, इतना ही आप वहाँ आपको देखना है, वहाँ बाकी चीज़ तो आप ऑनलाइन कंप्लीट किए हुए रहेंगे। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे, ग्रुप में जैसे क्लास खत्म होगी आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दिनेश जी। ठीक है, तो सब सब कुछ बता दिया है। हाँ, अभी जो है मैं सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है, कैसे आपको सर्टिफिकेट लेना है उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ। बोलिए चंद्रमोहन जी, भाग गए, नाम लेते ही भाग गए। हाँ, ठीक है, तो कैसे सर्टिफिकेट लेना है उसका उसका तरीका मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ बोलिए सुब्रा शर्मा जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने पेमेंट कर दिया है। ये हम्म मैं आपको उस पे वीडियो पे दिखा देती हूँ। मैं आपका नंबर सेव करके हम्म आपको भेज दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी नंबर में भेज देना है। ठीक है, यही इसी हाँ नंबर में जी, भेज दीजिए। हाँ हाँ जी, ठीक हाँ जी, ठीक है। ठीक जी। ये आपको दिखाई दे गया क्या? नहीं? दिखाई दे गया, लेकिन आप भेजेंगे तो क्या हाँ, होगा मैं ना, आपका भेज व्हाट्सएप दूंगी। नंबर हमारे पास आ जाएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ पाऊंगा। ठीक है। एक एक चीज और सर। हाँ बोलिए। सर, अगर मानिए मैं मई में नहीं ज्वाइन कर पाई तो मतलब मैं एक बार ऑफलाइन ज्वाइन कर पाऊंगी ना, जब भी मैं अरे एक जाऊंगी? बार क्या, आप 2 बार 3 बार ज्वाइन करिए, उसमें क्या है। क्योंकि हाँ, मैं दिल्ली जाऊंगी सडन, अगर मान लीजिए नहीं जा पाई मई में, फिर बाद में जाऊंगी, तो जब भी जाऊंगी ज्वाइन कर पाऊंगी ना? कर पाएंगे ना, उसमें क्या है। ठीक ठीक है। है सर। हाँ, थैंक यू। जी चंद्रमोहन सर, बोलिए। सर वो जो किट के बारे में भी आपने बताया था सर, वो किट कैसे अवेलेबल होगा हम लोगों को? किट के लिए उधर कॉल कर लेना है। आपने क्लास ज्वाइन किया है कि नहीं? यस सर, सर मैंने ज्वाइन किया सर, आज ही मैंने पेमेंट वगैरह किया था। हाँ, तो वो मिलेगा ना आपको, तो फ्री में मिलेगा। ठीक है, वो अच्छा अच्छा कॉल ठीक है। आएगा आपके पास, एड्रेस मांगेगा वो, तो उसको भेज देना एड्रेस, ठीक वो आपको जो है भेज देगा। ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी, ये 8 घंटा का प्लीज डिटेल बताएं। सुनील देसाई जी, मैं समझा नहीं, क्या आप सवाल पूछ रहे हैं? 8 घंटा का कहाँ का, प्लीज मैं समझा नहीं, आपके सवाल को समझा नहीं। आप यदि पॉसिबल है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं आप अनम्यूट कर दूंगा, फिर पूछ लीजिए क्या पूछ रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है, तो अभी सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए।
हाँ, इस बीच में जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं मैं दोबारा से यहाँ पे दे दे रहा हूँ पेमेंट लिंक वगैरह, इसका प्रयोग करके आप भुगतान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को एक वेबसाइट ओपन करना है। ये देखिए, आप क्रोम में जाइए, गूगल में जाइए। गूगल में जाइए और गूगल में टाइप करिए, इंस्टीट्यूट का नाम है BEINTR। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या टाइप करना है, BEINTR, इतना टाइप करना है और एंटर मारना है। ये सबसे पहला जो वेबसाइट दिखेगा आपको bentr.com, उसको क्लिक कर लेना है, ये खुल जाएगा। ठीक है, ये खुल जाएगा। खुल जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें जो है अलग अलग मेन्यू हैं। आपको स्टूडेंट वाले मेन्यू में जाना है, स्टूडेंट वाले मेन्यू में जाना है। जस्ट अ मिनट। आप लोगों को मैंने बैच नंबर बताया था, आप लोगों को याद होगा, क्लास शुरू करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बैच नंबर बताया था कि आपका बैच नंबर क्या है। राइट, तो उसका ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा। आप लोगों का बैच नंबर 67 है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का बैच नंबर 67 है, तो यहाँ पे 67 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 67 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं बैच क्रिएट कर रहा था। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाले मेन्यू में जाएंगे, इसमें 3 सब मेन्यू मिलेगा, लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल के आ जाएगा। अभी इसको फिल करना है। यहाँ पे सेंटर चूज करने के लिए कहेगा। ठीक है, सेंटर सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है HO धनबाद, उसको सेलेक्ट कर लेना है, HO धनबाद। कोर्स कैटेगरी में आपको चुनना है वर्कशॉप, वर्कशॉप, और कोर्स में चुनना है सूजोक ऑक्यूप्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, सूजोक ऑक्यूप्रेशर ट्रेनिंग। और जब इसको चुनेंगे तो कोर्स का ड्यूरेशन और फी, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे कि तैसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे कोर्स टाइप में आपको वर्कशॉप चुन लेना है, वर्कशॉप। ये जो चीज़ मैंने बताया है यहाँ तक, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि गलती होगी तो आगे फिल करने में समस्या आएगी। ठीक है, ये ध्यान से समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यहाँ यही होना चाहिए, यहाँ यही होना चाहिए, और यहाँ पर भी वही होना चाहिए, कुछ भी चेंजिंग ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए, जब फिल करें तो ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद आपको बैच चुनना है, बैच चुनना है। तो बैच बैच नंबर जो है आप लोग का, जैसा कि मैंने बताया, कौन सा बैच है, 67। तो ये चुनना है, 3 डेज सूजोक 67। फिर यहाँ नाम लिखेंगे, और नाम लिखने में क्या ध्यान देना है, कोई लिखेंगे D.K.शर्मा, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो डॉट लगाते हैं, कॉमा देते हैं, वो सब नहीं चलेगा। नाम आपको पूरा लिखना है, नाम आपको पूरा लिखना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा देंगे, यहाँ फादर का नाम, यहाँ मदर का नाम। सब में डॉट वगैरह नहीं रखना है, डॉट कॉमा कुछ भी नहीं रखना है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लेंगे, यहाँ सिटी का नाम, और यहाँ पिन कोड, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में +91 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है कि हम 10 डिजिट ही मोबाइल नंबर लिखें। ठीक है, 10 डिजिट ही लिखें। अल्टरनेट है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से डालेंगे, ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से डालना है। उसी पे आपको इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है, आधार नंबर प्रॉपर तरीके से डालना है। इसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट इसमें 20 का डालेंगे। ठीक है, 20 मार्च, 20 मार्च, ये डाल दिया। यहाँ पे चेक बॉक्स में आके इसको जो चेक कर लेंगे और फिर टिक कर लेंगे, और फिर नीचे आके सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको आपके ईमेल पर, आपको आपके ईमेल पर इसका आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। ठीक है, उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। मैं किसी का लॉगिन करके आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको जो आपका पैनल है दिखाई देगा।
मैं किसी का आईडी पासवर्ड ले रहा हूँ, जस्ट मिनट। आप लोग को अभी लॉगिन करने के लिए, ठीक है, लॉगिन करने के लिए फिर दोबारा यहाँ जाना है, स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। यहाँ पे आईडी डालेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आईडी डालेंगे और फिर पासवर्ड को कॉपी करके, पासवर्ड को जो आपके मेल के ऊपर मिला है उसको कॉपी करके इसके ऊपर जो है डालना है। जस्ट ये देखिए, यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, और फिर इसको किया लॉगिन। कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको खुल के दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, वर्कशॉप डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ खुल गया, ठीक है, ये पीडीएफ खुल गया। और फिर सर्टिफिकेट में जाएंगे, व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट दिख गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकेंगे। सब चीज़ मैंने बता दिया है। वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से रजिस्टर करिए, अपना पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त करिए, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वेल एंड गुड। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए। प्रतापपुर चतरा झारखंड में फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसेस, उसके लिए बात कर लीजिएगा उधर हेल्पलाइन नंबर पे, प्रहलाद मिस्त्री जी दे देगा, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा, वो समझा देगा कैसे करना है। एक बार फिर से बोलिए कैसे खुलेगा, वो तो दिखा दिया ना, इसका है वेबसाइट का। ये आप वीडियो देख लीजिएगा और इसका जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है आपके ग्रुप में जाएगा, ठीक है। लव यादव जी ग्रुप में जाएगा, उसका प्रयोग कर लीजिएगा। और उसमें मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो भी दे दूंगा कि कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। नहीं देख पाया तो उसका मिलेगा, वीडियो मिलेगा ट्यूटोरियल। और ये वाला वीडियो तो जा रहा है ना अभी, ये वाला वीडियो भी आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। एक बार मैं बारकोड दोबारा से शो कर दे रहा हूँ। अभी जो लोग बाकी हैं, जो लोग करने वाले हैं, जल्दी से कर लीजिए। और अभी तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, बाद में करना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप जो है बाद में उसका प्रयोग करते हुए भुगतान कर सकें। उपेंद्र जी। और इसमें ट्रांजैक्शन आईडी जो मांग रहा है, हम्म वो पेमेंट किया उसका ट्रांजैक्शन आईडी इसमें डालना है क्या? नहीं नहीं, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी नहीं डालना है क्योंकि तो फ्री कोर्स है ना। ओके ओके ठीक। हाँ, जी जी, निशा यादव जी। जी निशा यादव जी, हाँ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, हाँ जस्ट मैं ये पूछ रही थी सर, अभी ये जो लोग इसको लॉगिन करेंगे यहाँ पर जो आपने अभी सिखाया है हम लोगों को, हाँ हाँ, तो सर ये परमानेंट रहता है ना हम लोगों के साथ, या फिर कोर्स खत्म होने के बाद हम इससे हट जाएंगे? नहीं नहीं, वो परमानेंट है। हाँ परमानेंट है। हाँ, वो परमानेंट है। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड संभाल के रखें, कभी भी आप लॉगिन करके उसको ये कर जी सकते सर। हैं, ठीक है। लोग तो पढ़ाई कर सकते हैं मतलब कि अपने एज पर सुटेबल टाइम, है ना सर? हाँ हाँ ठीक है, कर सकते, ठीक। ठीक है। थैंक यू सर। जी, तो दिल्ली का जो है आपने म्यूट क्यों कर लिया, अभी भी तो मैं पूछ रहा था। दिल्ली का जो है फ्रेंचाइजी इन्होंने ही लिया है और दो लोग और हैं, उन लोगों ने लिया है, ठीक है। तो जो है बहुत ही जल्दी ये लोग मिलके वहाँ पे अभी शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो वहाँ पर जब प्रैक्टिकल शुरू होगा, उधर के लोग जो वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ करना चाहते हैं, वहाँ जाके आप लोग कर सकते हैं। तो अभी किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अब जो है हम क्लास को ओवर करने वाले हैं, अभी बंद करने वाले हैं। और ये बारकोड, ये गूगल पे, फोन पे नंबर, सब चीज़ जो है आप सेव कर सकते हैं, बाद में भी भुगतान कर सकते हैं। देखिए फ्रेंचाइजी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन के लिए सचिन देसाई जी आप कॉल कर लीजिए, हाँ उधर कॉल कर लीजिए, वो लोग बता देगा, ठीक है। जो नंबर मैंने दिया है वो लोग समझा देगा। जी नानक चंद सुमीर सर। सर पुणे पुणे में क्लास की डेट बता दीजिए। 1 मई से 8 मई। 1 मई से 8 मई। हाँ 1 मई से 8 मई। ठीक है, थैंक यू।
फिर से बोलिए। ये नंबर मैं दोबारा से दे दे रहा हूँ, ठीक है? ये नंबर मैं दोबारा से दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, 9234200121। कुछ भी सामान लेना हो, फ्रेंचाइजी के बारे में बात करना हो, कोर्स के बारे में बात करना हो, ऑफलाइन प्रैक्टिकल वर्कशॉप के बारे में बात करना हो, या किसी और चीज़ के बारे में बात करना हो, इसके ऊपर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ये आपको सारा डिटेल बता देगा, ठीक है? सारा डिटेल बता देगा। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। जिन लोगों ने भुगतान कर लिया है कृपया अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, और जो लोग करने वाले हैं वो लोग भी जरूर भेजेंगे, ठीक है? मिस हो गई तो क्या हुआ, दोबारा से कर लीजिए, उसमें क्या है, ठीक है? अभी देखिए सवाल जो है आपके चैट बॉक्स में आ रहे हैं। 2 बार क्लास कर ली, 3D कर सकते हैं ना, कौन मना किया आपको मंजू सोनी जी? दोबारा से करिए। ठीक है। मुंबई का डेट बताएंगे, मुंबई का डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है सचिन देसाई जी, जब होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है जी? शुभ्रा शर्मा जी। सर सेंटर में सर धनबाद लिखना है, हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई सेंटर नहीं चूज कर सकते, धनबाद ही लिखना है। हाँ धन्यवाद लिखना। और सर कैटेगरी में वर्कशॉप, वर्कशॉप, हाँ बिल्कुल। और कोर्स सर टाइप में भी वर्कशॉप। सर कोर्स फीस एम्प्टी, कुछ नहीं लिखना। नहीं, कोर्स को तो चुनना है ना, सूजो का प्रेशर ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं लिखा हुआ है। फीस फीस फीस, फीस तो एम्प्टी रहेगा, वो जीरो रहेगा। और सर कोर्स 3 डेज ही लिखना है। वो अपने आप ले लेता है, उसमें तो कुछ थोड़ी ना करना है। बैच में आया 3 डेज सुजोग 60। हाँ ये वर्कशॉप हाँ के लिए आ रहा है सर। हाँ हाँ बस। ठीक ओके है ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। कॉन्टेक्ट नंबर में आपने बोला था +91 को डिलीट कर देना, सिर्फ नंबर लिखना है। हाँ एग्जैक्ट। ठीक है ओके, थैंक यू सर। जी जी, सोनल देसाई जी बताइए क्या बोल रहे थे आप? नमस्ते सर। मैं ये जी पूछ रही थी, आप जो अभी बता रहे थे ना 8 घंटा खाना है, मतलब उसका थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे तो। 8 घंटा, मैं समझा नहीं। आपने अभी बोले थे ना 8 घंटा खाना है, उसके बाद कुछ खाने का परहेज वगैरह, वो पूछ रही अरे थी। हाँ, मैंने ये बोला कि 8 घंटे के अंदर खाना है। जैसे यदि दिन के पहला जो खाना है, यानी कि सुबह का जो हम लोगों ने खाना खाया, वो सुबह यदि 10 बजे खाया है, तो शाम के 6 बजे से पहले जो कुछ भी खाना है वो खा लेंगे, उसके बाद ओके नहीं खाएंगे। यदि 11 बजे खाया है तो शाम के 7 बजे तक जो भी कुछ खाना है वो खा लेंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। ओके ठीक ठीक है, ओके, मतलब खाने में ये बताया डिफरेंट मैंने। रहता हाँ, है। 8 घंटे के अंदर खाना, ये मैंने बोला है। 8 घंटे के अंदर तो फिर चलेगा। और सर एक ठीक। पूछना था, अभी जो आपने सर्टिफिकेट का लिंक वो आएगा ना ग्रुप में अपने, तो वहां से भी हाँ हम जी, लोग वो ये कर सकते हैं कर सकते हैं, हाँ। ना। ठीक है चलेगा, थैंक यू जी सर। जी। हम्म सौम्यदीप मुखर्जी जी। हम्म सौम्यदीप मुखर्जी जी, बोलिए। हाँ सर, हेलो। जी जी। बट सर, ये कोर्स का जो सर्टिफिकेट किया, सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा सर? फिर से बोलिएगा। कौन सा सर्टिफिकेट, ये ये इस जो कोर्स का? वेबिनार अटेंड किया, अभी तो इसका दिखा दिया निकाल सर्टिफिकेट के कैसे ना। मिलेगा? अभी तो दिखा दिया नहीं निकाल के, इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो में भी भेजने वाला हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसमें और डिटेल में समझाया हुआ है। हाँ, उसको एक बार 2 बार देखिएगा, उसके बाद रजिस्टर करिएगा। जो तरीका मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है जी। जी उपेंद्र सर बोलिए। सर ये सारा फिलअप करने के बाद सबमिट सबमिट नहीं हो पा रहा है। कुछ बाकी रह गया होगा इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है। सर एक एक करके हम पॉइंट सब चेक ले लेके ले ही नहीं रहे। एक बार ऊपर से दोबारा जाइए और एक एक करके चेक करके आते जाइए, देखते जाइए, कहीं पर कुछ छूटा होगा, इसको लेके जो है वो। खाली फी, कोर्स फी केवल छूटा है, 0 है। वो तो ऐसे वो ही रहेगा। स्टार मार्क दिया हुआ रेड कलर का, शायद उसीलिए नहीं ले रहा है। हाँ, जहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है वही जो है आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक तो है? उसमें फिलअप के लिए ऑप्शन भी नहीं दे रहा, कोर्स फी में जीरो जीरो डालने के लिए भी। नहीं नहीं, कहीं मिस्टेक हो रहा है, आप शुरू से करिए, उसको हटा दीजिए। जब आप फंसे तो दोबारा से करिए, ठीक है? उसको हटा ठीक। दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा से करिए, हो जाएगा। जो थैंक यू प्रोसेस सर। मैंने बताया है वही करना है, उसमें कुछ ओके और नहीं थैंक यू। करना है। ठीक है जी। ठीक है, चंद्र मोहन जी अभी क्लास में सवाल पूछिएगा। हाँ बोलिए।
सर एक फ्रेंचाइजी के बारे में सर आप बता रहे थे, उसका सर कैसे क्या प्रोसेस है, कहाँ से जानकारी मिलेगी इसके बारे में? फ्रेंचाइजी के लिए जो नंबर मैंने दिया है उसके ऊपर कॉल कर लीजिएगा। उसका कुछ फी है, कुछ रजिस्ट्रेशन वर्क है, कुछ लीगल वर्क है, वो सब कराना पड़ेगा, फिर मिल जाएगा। ठीक है। सर कौन से नंबर पे सर, जिस नंबर से मतलब वो 93 वाला नंबर पे ही ना? आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं नंबर आपको दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जी जी। सेंटर इज गोइंग ऑन। अभी चालू, जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है रेणु जी, अभी चालू नहीं किया है, अभी चालू होने वाला है मुंबई में। हाँ, रजिस्ट्रेशन किया है, अभी 5 सेंटर मुंबई में रजिस्टर हुआ है। तो पांचों का जैसे अभी उसका जो है मतलब इंटीरियर वर्क, फर्नीचर वर्क, उसका सब अभी वो लोग कर रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी चालू होगा। ठीक है। हाँ, सौम्यदीप मुखर्जी। हाँ बोलिए। सर मैं बोलना चाहता था कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा इस वेबिनार का कैसे मिलेगा सर? अरे तो वो प्रोसेस अभी समझाया है और उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो में दूंगा। ठीक है, उसको देख के ओके। आप करिएगा। ठीक है, रजिस्टर करिएगा। ओके, बिना तो देखे बिना आज ही समझे मिल रजिस्टर जाएगा मत या करिए। बाद में मिलेगा, थोड़े दिन बाद अभी मिलेगा? रजिस्टर करिए, आप अभी निकालिए। आज मिलेगा, बाद में तो क्या मिलेगा? रजिस्टर करिए, निकालिए। कैसे कैसे ठीक है, रजिस्टर करेंगे वो वो बताइए। मैंने भी बताया है, इसका रिकॉर्डिंग जाएगा, उसको दोबारा से देखना है आपको। मैंने हेलो। रजिस्टर करके भी बताया ना, हेलो उसको देखना सर। है, प्रोसेस को समझ लेना है, फिर रजिस्टर करना है। ठीक है जी। ओके सर, ठीक है। जी। थैंक। प्रक्रिया प्रक्रिया बिना समझे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले प्रक्रिया समझ लीजिए। इसका रिकॉर्डिंग हो गया है, ये रिकॉर्डिंग अभी जाएगा ग्रुप में, उसको एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उस अनुसार रजिस्टर करिए, हो जाएगा। बहुत ईजी है। सुब्रत शर्मा जी। सर मैंने रजिस्टर तो कर दिया और हम्म रजिस्टर हो भी गया, लेकिन हम्म। वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो कैसे करना है? मेल आईडी और पासवर्ड, मेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड मिल गया आपको? सर लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन कर लिया तो निकाल लीजिए। सर नहीं निकल रहा है, वही पूछना है। एक मिनट सर। मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट पे क्लिक करिए ना, हो जाएगा। सर मिल गया सर्टिफिकेट। सर एक और, ये तो हमको वेबनायर का मिल गया सर्टिफिकेट कि हमने ज्वाइन किया है। अब जो हाँ क्लासेस होंगी उसके हाँ, लिए वो तो एग्जाम के बाद, वो तो एग्जाम के बाद होगा ना। नहीं, अब जो मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी उसके लिए अलग ग्रुप होगा या इसी ग्रुप में आप लिंक दूसरा भेजेंगे? ग्रुप है, दूसरा ग्रुप। सर मेरा उस हो ग्रुप, गया है। जी ठीक है, उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा आपको। ठीक है ठीक है सर। हाँ, जी। थैंक यू सर। जी जी। ठीक है, तो अभी और किसी के सवाल मैं नहीं लूंगा। अभी इस सत्र को यहीं जो है और करता हूँ। जो लोग रजिस्टर कर लिए हैं स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए। जो लोग नहीं कर पाए हैं, मैंने पेमेंट लिंक भी दे दिया है, ग्रुप में भी चला जाएगा और एक बार बारकोड भी मैं भेज दूंगा। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके जो लोग रजिस्टर करने वाले हैं, वो लोग कर सकते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल से, नई चीज़ों को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।